अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो और एक नए मुल्क की सैर के साथ कैसर इन्फो में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम इंग्लैंड की सैर करने वाले हैं। इस मुल्क के लोग आज़ादी का दिन क्यों नहीं मनाते? सल्तनत बरतानिया में सूरज गुरूब क्यों नहीं होता था? इस मुल्क ने कितने मुल्कों पर कब्जा किया था? आप इस मुल्क की सैर करना चाहते हैं तो खर्चा कितना आएगा? इसके अलावा इस मुल्क की दिलचस्प और हैरत अंगेज मालूमात जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो फिर बिना किसी देर के वीडियो का आगाज करते हैं और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। हैरानगी की बात आपको बताता जाऊं कि इंग्लैंड में आज़ादी का दिन नहीं मनाया जाता क्योंकि इंग्लैंड कभी भी ऐसी हालत में नहीं आया कि इसे आज़ादी हासिल करनी पड़े। आप यूं कह सकते हैं कि इंग्लैंड पर कभी किसी मुल्क ने कब्जा नहीं किया, ये शुरू से ही आज़ाद मुल्क है। इस मुल्क ने 200 साल तक आधी दुनिया पर हुकूमत की है। इनकी सल्तनत में कभी सूरज गुरूब नहीं होता था और इस मुल्क का कब्जा दुनिया के 58 मुमालिक पर था। इस मुल्क का जहाँ पर भी कब्जा रहा वहाँ पर अभी भी इंग्लिश जुबान बोली जाती है, इसलिए इंग्लिश जुबान दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान है। दुनिया में इस वक्त 1 अरब से ज्यादा लोग इंग्लिश बोलते हैं। बरतानिया में जो भी शख्स 100 साल का हो जाता है तो हुकूमत उसको प्लैटिनम कार्ड दे देती है जिसमें एक खास रकम होती है जो कि मुल्क के किसी भी बैंक से निकलवाई जा सकती है। बरतानिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है जबकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पर है। ये यूनिवर्सिटी 1209 में कायम हुई और ये बरतानिया की सबसे कदीम तरीन यूनिवर्सिटी कहलाई जाती है। यह यूनिवर्सिटी दरियाए केम के किनारे वाक़या है, इसलिए इसको केम ब्रिज कहा जाता है। केम का मतलब दरिया और ब्रिज पुल को कहते हैं। 121 तालिब इल्म ऐसे हैं जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करके नोबेल अवार्ड जीता है, जबकि बरतानिया की तीसरी बड़ी यूनिवर्सिटी इंपीरियल कॉलेज लंदन है। कोहे नूर दुनिया का सबसे महंगा और मशहूर तरीन हीरा है। ये हीरा 13वीं सदी से पहले मौजूदा इंडिया के शहर आंध्र प्रदेश में एक कान से निकला था। ये हीरा कई बादशाहों के पास रहा। 1851 से ये हीरा बरतानिया के कब्जे में है। बरतानिया में आईनी बादशाहत का निजाम है। बादशाह के बाद पहले उसका बेटा बादशाह बनता है। अगर बेटा ना हो तो बेटी को मलका बनाया जाता है जिसके पास तमाम अख्तियारात होते हैं। शाही खानदान के लिए जरूरी है कि वह उम्दा लिबास पहने ताकि इनकी मौजूदगी नुमाया हो सके। शाही खानदान के लिए जरूरी है कि वो हर तोहफे को कबूल करे, चाहे वो किसी आम आदमी की तरफ से हो या किसी खास आदमी की तरफ से, लेकिन पहले सिक्योरिटी को मद्देनजर रखा जाता है। जब शाही दावत मुनक्कद होती है तो खाना इस वक्त तक शुरू नहीं किया जाता जब तक मलका खाना शुरू नहीं करती और खाना उस वक्त रोक दिया जाता है जब मलका खाना खाना बंद कर दे। इस मुल्क को हम कभी इंग्लैंड, कभी ग्रेट ब्रिटेन और कभी यूनाइटेड किंगडम यानी यूके कहते हैं। इनमें फर्क क्या है? नक्शे पर देखें तो ये इंग्लैंड है, इसके साथ वेल्स है, जबकि ऊपर वाली साइड पर स्कॉटलैंड है। इंग्लैंड के साथ जो वेल्स है इसने 1542 में इंग्लैंड में शमूलियत अख्तियार कर ली। फिर 1707 में स्कॉटलैंड ने भी इंग्लैंड के साथ शमूलियत अख्तियार कर ली। इन तीनों की अगर एक साथ बात करनी हो तो इसे ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, जबकि इसके लेफ्ट साइड पर आयरलैंड है जो कि किसी वजह से 2 हिस्सों में तकसीम होकर नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड बन गया। अगर ग्रेट ब्रिटेन यानी स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड के साथ नॉर्दर्न आयरलैंड को भी शामिल कर लिया जाए तो इसे यूनाइटेड किंगडम यानी यूके कहा जाता है। इसी तरह अगर झंडों की बात की जाए तो इंग्लैंड का झंडा ये है जबकि वेल्स का झंडा ये है और स्कॉटलैंड का झंडा ये है। इन लोगों ने वेल्स के झंडे को अलग ही रहने दिया और स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के झंडे को 1606 में इकट्ठा कर दिया जो कि इस तरह का बन गया। फिर जब
आयरलैंड ने भी इंग्लैंड में शमूलियत अख्तियार कर ली तो इस झंडे में आयरलैंड के झंडे को भी 1801 में शामिल कर दिया गया। इस तरह यूके का झंडा मुकम्मल किया गया। इन चारों मुल्कों का एक ही पासपोर्ट है। अगर आप यूके का पासपोर्ट हासिल कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने इन चारों मुल्कों का पासपोर्ट हासिल कर लिया है। इस वीडियो के आगे चलकर आपको बताऊंगा कि इसका वीजा कैसे हासिल किया जाता है और इसकी फीस कितनी है। आज की इस वीडियो में आपको इंग्लैंड यानी जिसे उर्दू में हम बरतानिया और वलायत कहते हैं, इसकी सैर करवाई जाएगी। इंग्लैंड का दारुल हुकूमत लंदन है, जो इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा शहर है, जिसकी आबादी 96,48,000 अफराद पर मुश्तमिल है। ये मुल्क वक़्त के लिहाज से पाकिस्तान से 5 घंटे जबकि भारत से 5.5 घंटे पीछे है। इस मुल्क का पाकिस्तान के शहर लाहौर से तकरीबन 6,288 किलोमीटर का फासला है, जबकि इंडिया के शहर कोलकाता से 7,964 किलोमीटर का फासला है। अगर आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं और इंग्लैंड जाना चाहते हैं तो आपको पहली दफा सिर्फ 6 माह का वीजा मिलेगा, जिसकी कम से कम फीस 24,500 रुपए है, जबकि दूसरी दफा आप 2 साल का वीजा हासिल कर सकते हैं, जिसकी फीस 92,500 रुपए है। इस मुल्क का वीजा हासिल करने के बाद आप मजीद सऊदी अरेबिया, पनामा, जॉर्जिया, मैकेडोनिया, अल्बानिया, तुर्की और सर्बिया भी विजिट कर सकते हैं। ये वीजा हासिल करने के लिए आपको यूके की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। फिर इस फॉर्म का प्रिंट लेकर जेरीज वीजा ऑफिस में जाना होता है। जेरीज वीजा ऑफिस में जाने से पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करवानी होती है। अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए भी वेबसाइट का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर टिकट की बात की जाए तो पाकिस्तानी तकरीबन 2 लाख जबकि इंडियन 60,000 में इंग्लैंड की रिटर्न टिकट हासिल कर सकते हैं। इंग्लैंड में रोस्टेड चिकन, रोस्टेड बीफ और मछली और चिप्स को बड़े शौक से खाया जाता है। इंग्लैंड की सरकारी ड्रिंक चाय है, लेकिन शराब सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। इंग्लैंड का कॉलिंग कोड +44 है। मुल्क की करेंसी पाउंड है। बरतानिया का 1 पाउंड तकरीबन 354 पाकिस्तानी और 105 इंडियन रुपए के बराबर है, जबकि इसकी करेंसी 1.27 अमेरिकी डॉलर के बराबर है। इस मुल्क का लिटरेसी रेट 99% है, यानी हर 100 अफराद में से 99 अफराद पढ़े लिखे हैं। इंग्लैंड की सालाना GDP 2.27 ट्रिलियन बरतानवी पाउंड है और सालाना GDP के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 6ठे नंबर पर है। यहाँ पर बेरोजगारी की शरह तकरीबन 4.2% है, यानी हर 100 में से सिर्फ 4 अफराद ही ऐसे हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, बाकी 96 अफराद के पास अपना रोजगार मौजूद है। इस मुल्क का कौमी परिंदा रोबिन, कौमी जानवर शेर और कौमी फूल ट्यूडर रोज है। इंग्लैंड का कौमी खेल क्रिकेट है। ये खेल सदियों से इस मुल्क में खेला जा रहा है। क्रिकेट के अलावा फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल, रग्बी, टेनिस और कराटे शामिल है। इस मुल्क का रकबा 1,30,279 मुरबा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये मुल्क 80वें नंबर पर है। इस मुल्क की आबादी तकरीबन 6,77,36,802 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 21वें नंबर पर है। इंग्लैंड में माहाना तनख्वाह तकरीबन 2,297 बरतानवी पाउंड है, जो कि पाकिस्तान के तकरीबन 8,15,416 रुपए बनते हैं और अगर इंडियन रुपयों की बात की जाए तो ये रकम 2,42,609 रुपए बनती है। इंग्लैंड की सरकारी जुबान इंग्लिश है और यही जुबान पूरे मुल्क में बोली जाती है। इंग्लैंड का सरकारी मजहब ईसाईयत है। इसमें 52% ऐसे लोग हैं जिनका कोई मजहब नहीं है, जबकि प्रोटेस्टेंटिज्म 13.7%, 8.7% कैथोलिज्म, दूसरे ईसाईयत के अकीदे 13.2%, दूसरे मज़ाहब
मज़हब के लोग 3.6% और 2.1% लोग ऐसे हैं जिनके मज़हब के बारे में कोई पता नहीं है। इस मुल्क ने अमेरिका पर भी हुकूमत की है जो कि आज दुनिया की सुपर पावर है। फिर अमेरिका ने इस मुल्क से कैसे आज़ादी हासिल की और अपना तरक्की की तरफ सफ़र शुरू किया और हर काम बरतानिया के उलट क्यों किया। अगर आप जानना चाहते हैं और इस मुल्क की भी सैर करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो है इस पर क्लिक करें। इसी वीडियो में बाकी तफसील बताऊंगा और इस मुल्क की सैर भी करवाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।